नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान 2023 दिसंबर के अंदर युवाओं में एक अलग उत्साह और उमंग आया था कि नई सरकार, नया मुख्यमंत्री, अंतिम पंक्ति का सीएम भजनलाल शर्मा जो बने हैं, शायद हो सकते हैं इनके सपनों को पंख लगा दे। लेकिन 2025 आ चुका है, न सपने को पंख लगा है, काट दिए गए हैं, कतर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, अभी मैं राजस्थान कर्मचारी बोर्ड के यहाँ पर हूँ। हजारों की तादाद में युवा है और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ऐसे अकेले युवा नहीं है। आज ही के दिन शहीद स्मारक पर भी धरना प्रदर्शन चल रहा है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर भी धरना प्रदर्शन कर रहा है। सरकार एक तरफ कहती है कि इसे 1 साल में 4 लाख रोजगार देंगे और एक तरफ रोजगार छीनने की बात चल रही है और परिणामों में जो धांधली हो रही है वो सामने देखा जा रहा है। ऐसा ही मामला पशु परिचर परिणाम में देखने को मिला। हजारों की तादाद में बेरोजगार युवा यहाँ इकट्ठे हैं। 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा है गर्मी का। उस 45 डिग्री से ज्यादा का तापमान जा रहा है। अभी अप्रैल माह की तो शुरुआत हुई है। उस दौरान भी यहाँ पर ये सब यहाँ पर मौजूद है। इनमें महिलाएं, पुरुष सब शामिल है। महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी नहीं घट रही। आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है, थोड़ा समझते हैं। नया ट्विस्ट है। एक तरफ सरकार कहती है राइजिंग राजस्थान की बात करती है और एक तरफ ये राइजिंग राजस्थान के जो सपने बुनने वाले और राजस्थान को सपने देने वाले और विकास को आगे बढ़ाने वाले इन युवाओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पहले भी टंकी पर चढ़े थे आप, शहीद स्मारक में धरना प्रदर्शन किया था, ऐसे ही भर्ती के लिए दोबारा से पशु परिचर भर्ती के लिए आना पड़ा आप लोगों को। यहाँ क्या माजरा है? ये राजस्थान के किसान के बेटे, मेहनत कश विद्यार्थी आपके सामने खड़े हैं। पशु परिचर में परिणाम में जो विसंगतियां थी उनका विरोध कर रहे हैं। इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। पहली और चौथी पारी के बच्चे, पहली से लेकर 5वीं पारी के बच्चे टॉप 1000 टॉप 5000 रैंक में बच्चे है ही नहीं। सारे के सारे नॉर्मलाइजेशन करके 6ठी पारी के बच्चों को पास कर दिया। अब आपके सामने इन्होंने 60 गुणा बच्चे पास किए हैं, 60 गुणा से ऊपर पास किए हैं, 63 गुणा। लास्ट में अंतिम जब परिणाम आएगा 1 गुणा, पहली पारी और चौथी पारी का एक भी बच्चा यदि मेरिट में आ जाए तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष तुम बता देना मेरे को, एक भी बच्चा पास नहीं होगा। तुम बेशरम हो, पद छोड़ना चाहिए। ऐसा हो रहा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ पहली से चौथी पारी का एक भी बच्चा मेरिट में आ जाए, मैं फाइनल मेरिट में, तो मैं यहीं बैठा हूँ। बताओ ये न्याय है क्या? झूठा नॉर्मलाइजेशन, ये कु नॉर्मलाइजेशन कर दिया आपने, अन्याय हुआ है। और ये तो तमाम बच्चे इनके 125 प्लस नंबर है सबके। अरे 10,000 20,000 30,000 रैंक है। सरकार कहती है, हमेशा से शिक्षक समझ जाता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने वाले का सिलेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर कम से कम नंबर जिसका आएगा उसका सिलेक्शन होगा। ये देखिए, प्लीज आप कैमरे में पूरा दिखाओ। लास्ट पारी के बच्चों को 200 नंबर यदि हम मान के चले कि उसने 100 क्वेश्चन सही किए और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मान लो उसके 200 नंबर बनने चाहिए। स्केलिंग से 242, बताओ कौन पास हुआ? पहली से 5वीं बारी के बच्चे पास ही नहीं हो रहे। ये देखो आपके सामने, मैं झूठ थोड़ी। और ये देखो सारी, आपने अध्यक्ष जी को बताया होगा सारा आज वोट करने से पहले। डूंगरपुर के आलोक राजी सर, रावण है अध्यक्ष के वेश में रावण बैठा है। अच्छा, हाँ, आलोक राज तो लाठी भी टूटने नहीं देता, शाह भी मार देता है। आलोक राज शाह भी मार देता है और लाठी भी नहीं टूटने देता है। और मिट्टी चूरी है, उसने ट्यूट करने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। छात्रों को भ्रमित करता है। और जब से हम आंदोलन की घोषणा करी, नॉर्मलाइजेशन में ये करके बेरोजगारों से अत्याचार और डूंगरपुर बढ़ गया। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भीड़ आप देख पा रहे हो ना, ये भीड़ वो है जिनके 125 से प्लस नंबर है। 150 से 125 लाना सर अपने आप में सुपर स्टूडेंट होता है। ये सारे बच्चे फेल है सर, ये सारे बच्चे
बच्चे फेल है सारे, इनमें कोई बच्चा पास नहीं होगा इस अकॉर्डिंग रिजल्ट के अकॉर्डिंग, एक बच्चा पास नहीं होगा। मतलब कम नंबर वाला तो पास है, ज्यादा नंबर वाला फेल फेल सर फेल। क्या बात है। अच्छा अब आप बताइए सर, अब कोई विद्यार्थी शिफ्ट के अनुसार कब बैठेगा कि पहले में बैठो, चौथे में बैठो, तीसरे में बैठो? ये तो लॉटरी सिस्टम हो गया कि आज में चौथे में बैठेगा तो फेल है, छठे में बैठेगा तो पास है, तो ये थोड़ा गलत है सर, बहुत गलत है। एक मिनट देना, मैं कागज आलोक राज्य जो कहता है अपने आप को मैं कर्नल हूँ, कानून का रक्षक हूँ, आज कहाँ पर है? आज कहाँ पर वो? आज तो सर होना चाहिए ना उनको, आज उनको विद्यार्थी को होना चाहिए ना, जब बात पता था कि आज यह मुद्दा है तो वो डूंगरपुर क्या कर रहे हैं, उनको यहाँ होना चाहिए था सर, बच्चों की बात को सुनना चाहिए। अगर वाकई में ट्वीट करने से क्या होगा सर, ट्वीट तो हम भी कर सकते बैठे बैठे, ट्विटर करते हो केवल ट्वीट यार लेना फेमस होने के चक्कर में, फेमस होने के लिए ट्वीट करते रहे, दिन में 5 बार ट्वीट आता है। हाँ, कम से कम 5 बार ट्वीट आता है दिन में, कैसा कर दिया। और सरकार की क्या हालत है? सरकार तो सरकार जाने, मैं इस कागज की बात करता था। टॉप 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 टॉप रैंक, पहली से 5000वीं रैंक में कोई नाम मात्र के बच्चे हैं जो पहली से 5वीं पारी के, सारे 6ठी पारी के हैं। ये बच्चे चाहते हैं कुछ न्याय ऐसा हो कि वास्तव में लगे कि न्याय हुआ है, न्याय हुआ है, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सर मेरे खुद के 133 प्लस नंबर है। इस बच्चे के 145 नंबर है, 145 नंबर आज पीट के आप 135 है मेरे, है ना, उसके बाद में भी आप मेरे को नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 135, हाँ, और वैसे 145 सही है, 145 सही है, और 135 नॉर्मलाइजेशन के बाद फिर भी नंबर रैंक कौन सी है? 3083 में बिल्कुल ही नंबर नहीं दिया मेरे को, बिल्कुल नहीं दिया। हाँ, बिल्कुल, उसके बाद नंबर दिया। बच्चे बिलख रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं, आखिरकार सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आप जिस तरह से चेहरे से लगा सकते हैं कि इसके कितने आंसू आ रहे हैं, और ऐसी गर्मी में यहाँ पर ये तबके और इनके साथ ये जवान साथी हैं, और ये हरदम मुद्दा गरमाया हुआ है। यहाँ पर पशु परीक्षण का मामला है, 145 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बिना और नॉर्मलाइजेशन के बाद 135 नंबर के बावजूद नंबर नहीं आ रहा है, ये कितनी बड़ी विडंबना है। मेरे को न्याय मिलना चाहिए सर, मैं आपके मीडिया से ये कहना चाहूंगा, मेरे को न्याय मिलना चाहिए बस, यही से। इस पेपर में 10-12 सब्जेक्ट थे, इस बच्चे 135 क्वेश्चन सही है। अरे कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ढकनी कहाँ है? 150 में से 145 ला रहे, और क्या लाएगा? आप आइए कुछ कहेंगे। 150 में से 145 नंबर लाकर बेचारा बैठा था, और सबको पता था, पूरे घर में खुशियां मन गई यार, इतना तो कम से कम 95 नंबर। पहला पेपर लीक होता था, अब परिणामों में धांधली हो रही है, आखिर माजरा क्या? मैं तो एक ही बात कहूंगा, रिजल्ट दोबारा जारी करने से कुछ नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन हटाने से कुछ नहीं होगा, बराबर पारियों में पद बांट दिए जाए और फिर रिजल्ट दिया जाए, तभी भला हो सकता है। नहीं तो परीक्षा में परिणाम से एक पारी के विशेष के विद्यार्थी को फायदा मिलेगा, अगर आप नॉर्मलाइजेशन हटाते हो तब भी वही मिलेगा, पद बांटने पड़ेंगे अलग अलग। वही विद्यार्थी है, आप वही लोग हैं जो ऐसा ही भर्ती के लिए भी आपने धरना प्रदर्शन किया था। जी जी, उसका भी सरकार की अभी तक कोई छू नहीं रही है कानून में, और ये परीक्षा के अंदर धांधली हो रही है। दूसरा, स्टूडेंट का माँ बाप नहीं जानता इस बात को कि नॉर्मलाइजेशन क्या बात है, वो तो बगल वाले को देखता है कि इसके 110 नंबर थे और तू तो 145 बताता, 140 बताता, ये तो मिठाई बांटता घूम रहा है, राजी होकर घूम रहा है। वो ही बताया कि आपके साथ ही होता है नॉर्मलाइजेशन, मतलब भरोसा मतलब बोर्ड से ही नहीं, कोचिंग से ही नहीं, किसी से नहीं, मतलब विद्यार्थी पर खुद के माँ बाप का अपने बच्चों पर विश्वास उठ गया है। हमें डिमांड करते हैं कि अध्यक्ष सचिव कोई तो अंदर होगा ना, उनको बुला ले, एक बार बात कर लेते हैं कैसा क्या मैटर है। सर ये सारे बच्चे ना कमजोर बच्चे नहीं है, टॉपर बच्चे, टॉपर मतलब 120 प्लस वाले बच्चे सर, ये टॉपर बच्चे हैं। अगर हमसे कोई पूछे ना सर 120 में क्या होगा तो सिलेक्शन बोलेंगे। इनको क्या नाम देखो, आज इधर आइए, यहाँ पर मैं आपके पास में नीचे झुकता हूं। ये देखिए, ये देखिए, हाँ बोलिए। नॉर्मलाइजेशन की वजह से मेरे अच्छे नंबर होने पर भी मेरी कैटेगरी से भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? राजसमंद। राजसमंद से आए हैं। बताओ, देखो दिव्यांग श्रेणी में हो रहे हैं, दिव्यांग श्रेणी में है ना, हाँ। फिर भी नंबर नहीं आ रहा है। फिर भी नंबर नहीं आ रहा। इसके लिए क्या कहेंगे आप? सरकार को क्या कहना चाहते हैं? बोर्ड अध्यक्ष को क्या कहना चाहते हैं? यही कहेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए
और जो रिवाइज रिजल्ट जारी करे, क्योंकि जो पेपर है वो तो रैंडमली उठाया गया है, तो पेपर तो सबके लिए समान ही था लगभग। और 22 शिफ्ट वाला जो पेपर था वो सबके लिए नया था। उसके बाद कई क्वेश्चन जो थे वो छठी पारी तक तो रिपीट हुए थे, तो उनके तो वैसे भी कोई 5 से नंबर तो वैसे ही मिल रहे थे। उसके बाद भी उनके नंबर बढ़ाए गए और हमारे नंबर काटे गए। देखिए ये विडंबना बड़ी तेज है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ऐसी भरी गर्मी के ऊपर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और इनकी पीड़ा जानेंगे। आखिरकार आप थोड़ा नीचे बैठ जाइए ना, आप डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, हम कवरेज करने आए हैं कि आप अपना कैमरा लेके आप बैठ जाइए पहले। हाँ, आप अपनी विडंबना बताइए क्या है? जी सर, मेरे 124 नंबर है फर्स्ट पारी में और मेरा हो नहीं रहा सर, तो मेरा क्यों नहीं हो रहा है 124 के अंदर 124 नंबर आने के बाद हमें नहीं हो रहा। 150 में से 124 नंबर है। 150 में से 150 नंबर ही चाहिए क्या सरकार को? तो उससे थोड़ी होगा, 124 नंबर थोड़े नहीं होते सर, 124 नंबर बहुत होते हैं, तो उसमें हमारा नहीं हो रहा, तो फिर हमें कितना लाना है वो बता दे गवर्नमेंट, कितना लाना है। जब आप कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो तो ऐसे बोलते हैं कि किस्मत से हो गया, बोलते हैं किस्मत से हो गया। अब किस्मत का क्या मतलब है? किस्मत का ये तो एक चिट बना दो और उस दिन अनुमति लिख के पेपर का झंझट खत्म कर दीजिए। किस्मत से हो गया, जिनका लक था उनका सिलेक्शन हो गया और जिनका लक नहीं था वो सिलेक्शन से बाहर हो गया। तो ये यहाँ पर जो वो गलती है वो पूरी सिस्टम की है, नहीं कि किस्मत की। आप बताइए सर, 6 पारी वालों का 150 मतलब 150 में से 159 जो मार्क्स है वो बन रहे 159 मार्क्स बन रहे, ये कहाँ कहने हैं सर? छठी पारी 100 नंबर वाला पास हो रहा है, 100 नंबर वाला पास, 80, 85, 100 सब पास हो रहा है। हम 125 नंबर लाके भी हमारी 16,000वीं रैंक है। अच्छा, हाँ, अब हमारा 2 गुना में 2 गुना, 2 गुना का क्या करें? कैमरे की तरफ बोलिए। हमारा आप पढ़ाई मेरा 2 गुना छोड़ेंगे क्या आंदोलन में उतरेंगे? आंदोलन में उतरेंगे तो सर हमें हमारा हक चाहिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे यहाँ के, हम हमारा हक मांग रहे हैं। आप कहाँ से आए? मैं चित्तौड़ से आई हूँ। सिंदूर भरा हुआ है, बाल बच्चों को भी छोड़ हाँ, के आए बाल हैं, बच्चे छोटे हैं मेरे, उनको भी काम करना पड़ता है, उनको संभालते हैं, फिर बाद में तैयारी करते हैं। जी जान लगाई थी इस बार मैंने, तो हमारा नहीं हो रहा है इस बार भी, तो क्यों नहीं हो रहा है? हमें जवाब चाहिए आलोक राय जी से। सर 125 मार्क्स पे भी नहीं होगा तो कब होगा? जी सर, मैं चूरू से आई हूँ। चूरू से और आपकी कोर्ट से इतना दूर से। जी क्या करें सर, हमें हमारा हक चाहिए, मांगना है हमें। अगर कोई भी नहीं आता तो भी मैं आती यहाँ, जरूर आती मैं। 150 में से सरकार क्या कह रही है? सरकार के लोगों के पास गए आप? सरकार के पास आए हैं ना, आज देखिए कि क्या वो बोलते हैं। हमारे जो साथ में आए हमारे सर वगैरह, तो वो अच्छा, उनसे ये करेंगे बात, क्या वो बोलते हैं देखे। आपके और जो जब यहाँ पर आए चित्तौड़ से यहाँ पे, तो आपके पति ने क्या कह के भेजा है? कि जाओ, आपका हक है, हक मांगो अपना, नहीं तो कोई नहीं देगा। छोटा बच्चा आता है, उसे दूध पीने के लिए रोना पड़ता है, वही हमारे अंदर हो रहा है। छोटा बच्चा जब भूख लगती है तो वो दूध पीने के लिए उसको भी रोना पड़ता है, वो की वही हो रही है। तो हमें भी यहाँ आए हैं, हम रो रहे हैं यहाँ के कि हमारे साथ वो लोग रो रहे हैं जो वास्तव में वेल क्वालिफाइड है, जिनके 125 नंबर है। 100 में तो हो रहे हैं और 125 में हो ही नहीं रहे। हमारी गलती नॉर्मलाइजेशन कितना नॉर्मलाइजेशन 1-2 नंबर का तो समझ में आता है, 25-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन समझ में हमारा दिया था, और 9 नंबर हमारे थोड़े हो गए, उसका क्या होगा? सर आजकल किसी और शिफ्ट में मार्क्स जोड़ने का क्या मतलब हो गया? तो हमें तो हमारा न्याय चाहिए, और टीचर का जो ये रिजल्ट है ये दोबारा से आना चाहिए, और जो आगे जो भी एग्जाम हो उसमें नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही लड़ेंगे। 125 सरकार ने कुछ सुनी नहीं तो फिर क्या करेंगे? क्या रूपरेखा रहेगी? रोज आएंगे यहाँ पे और क्या करेंगे? रोएंगे इनको, हम हमारा हक मांगेंगे, आंदोलन करेंगे। जाएंगे नहीं यहाँ से, जाएंगे नहीं यहाँ से, चाहे 2 दिन निकले, चाहे 4 दिन निकले, चाहे 5 दिन निकले। आज आश्वासन लेके चले जाओगे या कुछ न्याय लेके जाओगे? आश्वासन से कुछ नहीं, तो आश्वासन तो देते हैं ये लोग, हर बार आश्वासन ही तो दे रहे हैं। और खटवार के अंदर आज के 4 साल पहले एग्जाम हुई थी, उसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन के कारण हमारा नहीं हुआ। 2-3 बार ये भर्तियों के सिलेबस और आगे और भी भर्तियां पड़ी है सर, रीट पड़ी है, उसके अंदर भी सर यही करेंगे। वो भी खड़े हो रहे सारे, सारी उम्र हम क्या तैयारी थोड़ी करेंगे? किस्मत के और भी कोई काम होगा हमें? मतलब आज न्याय की मांग लेके जाएंगे? हाँ, लेके जाएंगे आज। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आश्वासन लेके चले जाएंगे? ना, न्याय लेके जाएंगे, भले 2 दिन आना पड़े, भले 4 दिन आना पड़े, भले हाँ तो खाएंगे डंडे, खाएंगे। देखिए पुलिस वाले कितनों को मारते हैं, देखिए हम भी तो देखेंगे। आपको बस में भर के ले जाएंगे तो फिर
ओ हाँ इतनी दूर रीजन बताओ सर, रीजन बताओ सर। आप बोल रहे ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे? ज्यादा नंबर लेके आ गए। वो कसूर है ना, इसलिए ले जाएंगे ना। आप बोल रहे कसूर हमें ले जाएंगे क्यों? हमारे ये कसूर कर ली आपने इस वजह से। 90% ले आए इसलिए लेके चले जाएंगे, टॉपर से इसलिए लेके चले जाएंगे। ये कसूर हो रहा अपना, इसलिए लेके जाएंगे हम, टॉपर से इसलिए लेके चले जाएंगे। देखो डंडे मारने के लिए तैयार आ गए। हाँ तो ये हमारी गलती है ना, वो गलती हमारी ये है कि हम टॉपर से, इसलिए हमारी गलती है। 130 नंबर लाके ये हमारी गलती है, इसलिए हम जाएंगे जेल, और कुछ नहीं है। और कुछ कहेंगे? और कुछ यही है कि पशु परिचर का रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए और आगे से नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए, ये हमारी मांग है। एक तरफ सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रामनवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं के पैर धो धो के उनका मतलब पूजा कर रहे हैं, लेकिन यही महिलाएं, यही दुर्गा का रूप है और इनके साथ आज अन्याय हो रहा है। ज्यादा नंबर आ गए फिर भी ये पास नहीं हो रहे, ये कैसा फैसला? ये देखो इधर भी ये बच्चे बेरोजगारों की हत्या होगी। अब क्या हो रहा है? बेरोजगारों की हत्या होगी, यही आत्महत्या भी होगी और हत्या भी होगी पुलिस के हाथ। और क्या सर, 15-15 साल हो गए तैयारी करते हैं, 12-12 साल हो गए सर तैयारी करते हुए। 12-12 साल कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई तो बिना तैयारी के नौकरी लग जाता है। लग रहे हैं ना, लग रहे हैं, छठी शिफ्ट वाले लग रहे हैं सर। 128 नंबर है, 128 शिफ्ट है ओबीसी में 150 में से। नंबर तो नहीं आ रहा तब का है, और मेरे साथ वाला है वो भी ओबीसी है। आपको बताई गलत थी। मेरे साथ वाला है उसकी भी ओबीसी कैटेगरी का हुए, वो छठी शिफ्ट में था, 6 शिफ्ट में था ना, और उसको घर वाले जोरा मर्दी भेजे थे एग्जाम देने के लिए, और उस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है ओनली छठी शिफ्ट में होने कारण। ना उसने आने के बाद पेपर देखा है ना कुछ और घर वाले जोरा मर्दी एग्जाम देने के लिए भेजे थे, ओनली छठी शिफ्ट में होने के कारण उसका सिलेक्शन हो रहा है आज। और हमने तैयारी करके एग्जाम दे के आए हैं, तैयारी की, एग्जाम दी, 128 नंबर ला रहे हैं माइनस मार्किंग के बावजूद, और हमारा सिलेक्शन नहीं है। अच्छा, अगर थोड़ा और भी बातचीत कर लेते हैं। आंखों के सामने धोखा है। किसके सामने धोखा है? आंखों के सामने दिन दहाड़े हमारा धोखा। ये आलोक राज बोर्ड और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट में हमने भरोसा किया था, इसीलिए हम गवर्नमेंट लाए थे कि अब के पेपर आउट नहीं होगा, और इस बार भी ये उन्होंने दिन दहाड़े हमारे साथ में है ना नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धोखा किया। हमारे 120 नंबर आने के बाद हमारी 50-50 हजार रैंक में भीलवाड़ा जिले के गांव से आया हूँ, गुलाबपुरा के पास में, रात का खाना बांध के लाया था, खा लिया। अब मुझे भीलवाड़ा भूखे जाके वापस शाम को खड़ा घर वाले पैसे देते, मेरे घर वाले गरीब है, वो खेत में मजदूरी करने वाले, वो नहीं जानते नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं समझते हो, उनको तो ज्वाइनिंग चाहिए, पूरे गांव वाले गाली देते, तुम नहीं लगोगे। 10-10 साल हो गए पेपर आउट होते आज नंबर क्या अच्छा है तो हम राजी हुए यार, इस बार हो जाएगा। और ये कि नॉर्मलाइजेशन नाम के ऊपर आप बताओ 150 में से 155 नंबर बन गए लोगों के। अरे यार आगे दीवार आके आदमी टक्कर खाएगा तो अब मरेगा, वो टक्कर खा के आगे निकल गए। ये कभी हुआ? आप भी पढ़े लिखे आदमी हो। 155 हो गए साहब, 150 में से आगे निकल गए, 150 में से आगे निकल गए। आप मुझे बताओ, ये दीवार आके, इस दीवार के अगर कोई टक्कर खा के यही रुक गया या मरेगा, वो आगे निकल गया, दीवार तोड़ के ही निकल गया, ये बोर्ड की दीवार तोड़ के निकल। ये तो हमारे साथ हो रहा है, आप इससे आगे क्या कर लोगे हमारे से? आलोक राज को बताया कि नहीं बताया? आलोक राज जी को, आलोक राज जी तो मैं कह रहा हूँ इनके ऊपर लोगों को भरोसा किया, आलोक राज जी ने अब कह रहे हैं लोगों को क्या बताया, तो वो कर रहे हैं साहब ये किस्मत थी, जब ड्रीम 11 में 3 करोड़ रुपए क्यों नहीं जीता, वो किस्मत वाला आदमी था, तो यही नहीं आना पड़ता उसको भाई। जिसके किस्मत से अगर लग रहा है तो वो ड्रीम 11 में 3 करोड़ जीत जाता, इतना किस्मत वाला आदमी था चट्टी पारी का, तो वो 3 करोड़ जीत जाता। फिर तो यहाँ क्यों आया? फिर 200 क्या नाम है, 20,000 की नौकरी करने के लिए किस्मत इतनी अच्छी होता, आप बताओ। पर रोज ही 3 करोड़ रुपए आ रहे हैं आईपीएल में, वो क्यों नहीं जीते फिर 3 करोड़ रुपए? आप मुझे बताओ, मेरे घर वाले ये नहीं समझते नॉर्मलाइजेशन क्या होता। वो तो ये कहते खाना खा रहा, तेरे को रोज 12 घंटे दिए, मैंने 12 घंटे रोज तैयारी की, 12 महीने की, 12 महीने। आप कह रहे मेरा इतना मस्सा हो गया, इतना मस्सा हो गया, मेरे आपको विश्वास नहीं हो तो मैं दिखा सकता हूँ, मेरा इतना मस्सा हो गया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं करूंगा क्या आत्महत्या कर लूं? मैं आज यही सोच के आया भीलवाड़ा से, अगर नहीं मानेंगे तो उनको ये कहूंगा मेरे गोली मार दे। मेरे घर वाले ये बात नहीं समझते कि मैं, वो अनपढ़ लोग है, वो ये कहते हैं तू चाय मिली मेरे गोली मार दे, या तो मेरा सिलेक्शन कर दे या मेरे गोली मार दे, शांति खत्म हो जाएगी। या तो मेरे गोली मार दे, या तो मेरा गोली मार दे, या मेरा सिलेक्शन कर दे, क्योंकि मेरे नंबर आ रहे। अगर मेरे यार 1/4 नंबर बोर्ड काट रहा है तो बढ़ाने
का भी 1/4 के हिसाब से भी बिठा लेता तो चलो यार कोई बात नहीं कि भीख के अंदर का रुपया बावली दी जाती है, भीख के अंदर घर नहीं दिया जाता या घर दे दिया भीख में। लोगों को भीख के अंदर सिर्फ केवल 1 रुपया ही देते हैं भिखारी को, ना कि घर दे देते हैं। ये सब जानते हैं पॉकेट के नंबर, सिर्फ पॉकेट में कोई पॉइंट 2 पॉइंट 5 पॉइंट नंबर ही बढ़ाए जाते हैं, ना कि कोई 50 नंबर 35 नंबर बढ़ाए जाते हैं। ये कभी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल तानाशाही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मेरा गांव 6 किलोमीटर मेन रोड से दूर है, 6 किलोमीटर मेन रोड से 6 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ पैदल आकर फिर बस में बैठ के आया हूँ। मेरे को सिर्फ भाड़े के 400 रुपए मिले, खाना साथ लाया था, खा लिया, बासी खुशी होगी खा लूंगा, वापस मुझे उसी 200 रुपए में घर जाना, फिर 6 किलोमीटर घर पैदल जाके फिर कल को मेरा वही काम करना। ये है हमारे साथ। इन चीजों को पुलिस वाले भी नहीं समझ रहे, ना ये कोई प्रशासन समझ रहा। आलोक राज कहता है जो बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ट्विटर पे कह रहा बढ़िया हो रहा है। अरे यार बढ़िया क्या हो रहा है? तुम इतने पढ़े लिखे आदमी हो, सेना में रहे, सब जगह रहे, और आपको यही पता नहीं है कि सब आपके बच्चे के साथ ऐसा होता और आप हमारी जगह होते। आपका बेटा अगर आप कहीं पहाड़ा बारे होते, आपका बेटा ये काम कर रहा होता, आपको कितना गुस्सा आता है यार। मेरा बेटा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा बेटा रात दिन मेहनत कर रहा है, वो बड़े में मेहनत कर रहा है, मैं फावड़ा चलाने में मेहनत कर रहा हूँ, फिर हमारे साथ में कितना बुरा हो रहा है। मेरा नाम जैनुल आबिदीन है और मैं नीलगढ़ समाज से हूँ, मुस्लिम समाज में हूँ। नीलगढ़ कानिया गाँव में, गुलाबपुरा जिले का, गुलाबपुरा तहसील, गुलाबपुरा हुडा तहसील है, गुलाबपुरा पास में कस्बा। मतलब हालात बुरे तो क्या करें, हमारे गांव में पानी भी नहीं आता। आप कह रहे हो चंबल फंबल का पानी कुछ नहीं, हमारे पीने के लिए तक खारा पानी हमारे गांव में। और इसके आपको पता नहीं तो हमारे साथ कई बार दैनिक भास्कर में, कई रिपोर्टर में, कई ऐसे कैमरामैन आए, आज तक मेरे गांव में पानी भी नहीं आया। गांव की जनसंख्या कम से कम 5000 है। आप ये बात कह रहे हो हमारे गांव में, वो गांव एक तरह का, और गांव आज तक वो गांव है राजस्व के ऑनलाइन तक नहीं दिखाता वो गांव। ये है हमारे गांव की कंडीशन। ये लोग क्या समझेंगे उस चीजों को? ये लोग क्या समझेंगे? ऐसी में बैठने वाला मेरे साथ एक दिन धूप में बैठ, तू समझ जाएगा मैं 1000 दान, रोज की मजदूरी 1000 दूंगा। मेरे साथ 4 दिन बैठ के देख ले, पता चल जाएगा वाकई में ये भाई जो कर रहा है ना, इस आदमी को वहां रखना चाहिए। और वाकई में जिसका जो वाकई में जिस लायक है ना, इस आदमी को अगर बोर्ड अध्यक्ष को पता हो कि भाई कि ये आदमी का ये मजा थोड़ी है, मेरे को मजा थोड़ी आ रहा है, मैं वो इतनी दूर से चल के आया, मजा तो मुझे नहीं आता। मुझे मजा तो नहीं आता ना कि मैं इतनी दूर से चल के ऐसे आ जाऊंगा। जब मेरे साथ अन्याय होगा, लड़ना कब पड़ेगा? जब अन्याय होगा तब। मैं वहां से चल के आया हूँ। आप ये कह रहे हो भाई, मुझे मजा तो आ ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ आता। अगर बिल्कुल ईमानदारी से काम होता मैं आता ही नहीं, और ईमानदारी से अगर मेरा नहीं होता मुझे कोई टेंशन नहीं थी भाई यार, मेरी मेहनत कम थी, मेरे नहीं हुआ अगली साल देखूंगा। बात यही है ना। देखिए इस बालक की पीड़ा, इन्होंने इनके गांव की हालत बताई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हालत बताई। इनके जब ये बोल रहे थे तो मेरे आंखों में आंसू आने लग गए, पसीना तो बह ही रहा है, लेकिन अपने आप को मजबूत कर रखा है कि जिस तरह से इन्होंने जो विपदा बताई है कि, और जिस तरह से पशु परिचर के अंदर जिस तरह से धांधली हुई है,